बोलो व्हाट वी हैव डिस्कस। एक डेमो एग्जांपल के साथ हमने क्या बोला कि हमारे पास अभी फिलहाल एसएलएम मेथड चल रही थी और डेप्रिसिएशन का रेट क्या था 10%। 2021 में हमने एक असेट खरीदा, 2021 में हमने एक असेट खरीदा, बोलो कितने का? 1 लाख। 1 लाख के असेट के ऊपर वी स्टार्ट चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। 10% से हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू कर दिया। सो 1 लाख पे 10% कितना आ गया? 10,000। तो बैलेंस कितना बचा? 90,000। एसएलएम मेथड से जा रहे थे, सो अगेन ऑन 1 लाख 10%, बोलो कितना चार्ज किया? 10,000। बैलेंस कितना बचा? 80,000। दिस इज हाउ 2024 तक पहुंचे। फिर मैंने बोला 2024 के बिगिनिंग में, 2024 के बिगिनिंग में हमने ये सोचा, 24 के बिगिनिंग में हमने सोचा कि क्यों ना डेप्रिसिएशन की मेथड को चेंज किया जाए रेट्रोस्पेक्टिवली। मुझे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देने हैं, मतलब क्या करना है कि अगर डे 1 से यानी ईयर 2021 से अगर डब्ल्यूडीवी मेथड से मैं 20% के रेट से डेप्रिसिएशन चार्ज करता, सो व्हाट विल बी द ईयर एंडिंग पोजीशन राइट नाउ and how to be adjust our current year depreciation to that figure. So इसके लिए हमने क्या किया, वर्किंग नोट की तौर पे इधर 20% के डेप्रिसिएशन वाला क्या बनाया, कॉलम बना दिया। ये 1 लाख का असेट हमने बाजू में वापस 1 लाख का खरीदा था। हम फिर से बैकवर्ड में चलेंगे वर्किंग नोट पर्पज के लिए 2021 में। फिर अभी हमने 1 लाख के ऊपर कितना लगा दिया? 20%, दैट कम्स टू 20,000। फिर बैलेंस कितना बचा? 80। अगेन डब्ल्यूडी मेथड था तो 80,000 पे लगा दिया 20%, कितना हो गया? 16। सो ऑन सो फोर्थ। ऐसा करते करते हम फाइनली 51,200 इस फिगर पे आ गए। बोलो कहाँ आ गए? 51,200। फिर 51,200 से क्या बात किया हमने? 51,200 पे भी हमने लगा दिया 20% डब्ल्यूडीबी, दैट कम्स टू कितना? 10,240। मतलब आज ईयर एंड 24 पे व्हाट इज माय क्लोजिंग बैलेंस? 40,000। बोलो 40,960। ये 40,960, ये 40,960 कब बैलेंस होता? अगर ये स्टार्टिंग से चलते आता तो। अगर मैं 2021 से गलती ना करता डब्ल्यूडी एसएलएम मेथड फॉलो करने की, आज 2024 में मैं इसको डब्ल्यूडी बनाना चाहता है, बट स्टार्टिंग से मैं डब्ल्यूडी अगर लगाया होता तो आज का बैलेंस क्या होता? तो ये होता 40,960। सो क्यों ना आज ये बैलेंस में चाहता हूं तो 40,960 लिखा जाए। तो 40,960 लिखने के लिए 70,000 को 40,960 पे लाने के लिए मुझे कितना अमाउंट माइनस करना पड़ेगा, वो हमने बैलेंस शीट फिगर निकाला। बोलो कितना? 29,040। 29,040। ये कोई 20% चार्ज करके आई हुई अमाउंट है क्या? नहीं। ये कोई 10% चार्ज करके आई हुई अमाउंट है क्या? नहीं। दिस इज जस्ट बैलेंस शीट फिगर। So in the year 2024, we find out one amount of 29,040, which is just an balance in figure, जिसके लिए हमने बेस में क्या ले लिया? बोलो जल्दी। डब्ल्यूडीवी का फिगर, डब्ल्यूडीवी का क्लोजिंग बैलेंस हमने यहाँ पे रखा। एंड राइट नाउ इसके आगे 2025 ऑनवर्ड्स वी विल स्टार्ट डेप्रिसिएटिंग ऑन 40,960 एट द रेट ऑफ 20%। ठीक है। सो दिस इज जस्ट एन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, चेंज इन द मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन का कंसेप्ट। लगातार पिछले 3 अटेम्प्ट से ये वैरायटी पूछी गई है। ठीक है। ये जो हमने चेंज करके बताया 2021 के बैलेंसेस को जो हमने चेंज करके लाया, 24 के बैलेंस को जो हमने 21 के बैलेंस के ऊपर लेके आया, डब्ल्यूडी मेथड पे जो लेके आया, इसे बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव चेंज। क्या बोलते हैं? बोलो रेट्रोस्पेक्टिव चेंज। क्वेश्चन कुछ ऐसी भी लैंग्वेज दे सकता है कि शायद हमें प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लगाना पड़े। सोचो देख लेते हैं कि प्रीवियस अटेम्प्ट्स में इन्होंने क्या क्वेश्चन पूछे। पढ़ते। A firm purchased second hand machinery on April 1, 2021 for rupees 15 लाख। सेकेंड हैंड खरीदे, नया खरीदे, कुछ मैटर नहीं करता, कुछ भी वर्ड्स लगा देते हैं। हमारे लिए वो मशीन अप्रैल 1, 2021 में खरीदी हुई है। बोलो उसकी कॉस्ट हमारे लिए कितनी है? 15 लाख। सब्सिक्वेंट टू विच वी स्पेंट 2 लाख फॉर इट्स रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन।
मैंने एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी है, तो मेरे को लाने के बाद, खरीदने के बाद 2 लाख रुपया उस पर खर्चा करना पड़ा फॉर रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन। क्या लगता है तुम्हें? सच रिपेयरिंग इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस टू बी एडेड और टू बी इग्नोर? एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द असेट। इसे पी एंड आउट नहीं करोगे? इसे पी एंड आउट नहीं करोगे? नहीं। पी एंड एल में वो खर्चा जाता है जो रेवेन्यू होता है, रिकरिंग होता है। ये अगर रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस होता, जो क्वार्टरली, मंथली, एनुअली करना पड़ता है, तो पी एंड एल में जाता है। ये तो इंस्टॉलेशन के साथ करना पड़ा है, एट द टाइम ऑफ परचेस करना पड़ा है। बोलो क्या हो जाएगा? ये पी एंड एल में ना जाके मशीन की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। मतलब तुम्हारी मशीन की वैल्यू कितनी बन जाएगी? 17 लाख। कितनी बोलो? 17 लाख। चलो ठीक है। ऑन अक्टूबर 1, 2021, डेट वाइज हिसाब रखो थोड़ा। अप्रैल 1, 2021 की बात हो रही थी अभी। 1 अप्रैल 2021 के बाद थोड़े आने वाले कुछ 6 महीने में मेरे हिसाब से अक्टूबर 1, 2021 को वन मोर मशीनरी वाज परचेज फॉर 9 लाख। अगेन कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग द मशीन इन अ न्यू प्लांट इज 20,000। बोलो 9 लाख की एक और मशीन खरीदी एंड उसको इंस्टॉल करने के लिए बोलो कितना खर्चा आ गया? 20,000 का खर्चा आ गया। डन। द फर्म आल्सो शिफ्टेड द मशीनरी परचेज ऑन अप्रैल 1, 2021। ये जो तुमने अभी अप्रैल को खरीदी ना मशीन, कितने की? 17 लाख की, वो भी तुमने शिफ्ट कर दी। क्या कर दी? शिफ्ट टू दिस न्यू प्लांट। एंड शिफ्ट करने के लिए तुमको फ्रेट लगा 10,000 का। मेरा सवाल तुमसे, 6 महीने पहले खरीदी हुई मशीन, 6 महीने बाद ट्रांसफर करके कन्वर्ट कर रहा, चेंज कर रहा, शिफ्ट कर रहा, उस पर जो खर्चा है अभी शिफ्टिंग का, वो मशीन की कॉस्ट को बढ़ाएगा क्या? नहीं। मैं बार बार बोलता है एट द टाइम ऑफ परचेस जो खर्चा होगा वही ऐड होगा, उसके बाद का सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर विल नॉट बी एडेड। अगर ये उसी समय पे खरीदते समय 15 का खरीदा और उसको तभी फ्रेट इनकर्ड करके इस जगह पे लेके आता 10,000 और यहीं पे इंस्टॉलेशन कर देता, तो ये 10,000 ऐड हो जाता। 6 महीने बाद नहीं ऐड होगा। सो दिस 10,000 इज टू बी एक्सपेंस आउट। इसको क्या बोल सकते हैं? मैं एक्सपेंस आउट करना मतलब कहाँ भेज देना? पी एंड एल। डू नॉट ऐड टू द बोलो जल्दी, डू नॉट ऐड टू द कॉस्ट ऑफ द मशीन। मशीन में ऐड करने का नहीं है, बी केयरफुल। देखो ऐसे छक्के पंजे इंस्टीट्यूट के एग्जाम का क्वेश्चन है, बेसिक के बारे में जितनी अच्छी क्लैरिटी रहेंगी डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन सॉल्व करके आ जाओ। यू नो द चैप्टर, यू नो द मेथड, यू नो द क्वेश्चन हाउ टू सॉल्व। लेकिन लोग बीच में इसी कुछ एडजस्टमेंट डाल देंगे कि एट दैट मोमेंट तू सोचते बैठेगा इसका करूँ क्या। एंड आज बड़ा क्लियर है तू, क्या चल करते हैं नहीं तो नहीं करते, या तू शायद सोच भी नहीं रहा है ना, ये सोचेगा ना, ये बताएगा। बट एग्जाम के माहौल में कौन है उधर तुम्हारे साथ? कोई नहीं है। तब तुम ही है और तुम ही दो आंसर करते रहोगे कि अरे ऐड होना चाहिए, अरे ऐड नहीं होना चाहिए। फिर उसमें 10-15 मिनट आराम से चला जाएगा, करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ, करूँ कि नहीं करूँ। फिर क्वेश्चन स्किप कर दोगे और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने लगे। ऑन दिस स्पॉट हमें वहां पे ये रिकॉग्नाइज हो जाना चाहिए, ये अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए कि नहीं रे ये तो 10,000 का खर्चा बाद में किया गया, बाद में किए गए खर्चे ऐड होते नहीं है। इट इज टू बी एक्सपेंस आउट, नॉट टू बी एडेड। बी क्लियर विथ योर कंसेप्ट्स। आगे बढ़ते हैं। दे अडॉप्टेड अ पॉलिसी ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट व्हाट 12% पर एनम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ये इन्होंने जो मशीन खरीदी 2021 में खरीदी, 6 महीने के बाद एक और खरीदी। ये दोनों मशीन के लिए अब तक क्या डेप्रिसिएशन रेट लगा रहे थे? बोलो जल्दी। 12%। कितना? 12%। कैलसी के साथ रेडी रहना, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसके लिए मैं अलग अलग नाम बताते रहता। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड मतलब भी कौन सी मेथड? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, डब्ल्यूडीवी मेथड। कौन सी मेथड? डब्ल्यूडीवी मेथड। डन। यहां तक किसी को कोई इश्यू? क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। 10 मार्क का क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन। ऑन अप्रैल 1, 2023, ऑन अप्रैल 1, 2023 क्या हुआ? इट वॉज डिसाइडेड, 2021 में मशीनें खरीदे तूने, 2021 में कुछ नहीं सोचा, 21 चला गया, 21 ईयर एंड मार्च 22 चला गया, मार्च 23 भी चला गया, और अप्रैल 1, 2023 मतलब थोड़ा अंडरस्टैंड कर लो क्या तुम? थर्ड ईयर के बिगिनिंग में सोच रहा है। कब सोच रहा है? थर्ड ईयर के बिगिनिंग में। आर यू क्लियर? थर्ड ईयर के बिगिनिंग में क्या सोच रहा है ये? इट वॉज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड, it was decided to change the method and rate of depreciation to change the method and rate of depreciation to straight line basis। अब तक क्या मेथड चल रहा था? WDV। क्या मेथड बनाना चाहते? स्ट्रेट लाइन। क्या रेट लगाना चाहते? अभी तक तो बोला नहीं है, कोई बात नहीं। ऑन दिस डेट द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वाज असेस्ड एज 5 years फॉर बोथ द मशीन्स परचेज विद नो स्क्रैप वैल्यू। दोनों मशीन की आज इस मूवमेंट पे तुम रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी मान रहे हो? 5 साल। कितनी मान रहे हो? 5 साल। यही इनडायरेक्ट हिंट है कि हमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन पता चल गया। एसएलएम बेसिस पे 5 साल तक लाइफ है तो 5 साल तक डेप्रिसिएट करना है, मतलब अमाउंट को डिवाइडेड बाय 5 कर दो, यू विल गेट एनुअल डेप्रिसिएशन। एक और अंदाज से बोलूं, 20%। सोचो मैंने क्या बोला? 20%। 100 को 5 साल में स्प्लिट करोगे तो एवरी ईयर 20 आएगा ना।
मतलब आउट ऑफ 100 एवरी ईयर यू आर चार्जिंग 20 इसका मतलब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 20%. कितना परसेंट? 20%. डन. अक्टूबर 1 2023 को भी कुछ और हुआ क्या? फर्स्ट मशीन बिकम आउटडेटेड. पहला मशीन आउटडेटेड हो गया तो एंड वी सोल्ड इट फॉर 250. डन. सोल्ड किया तो उसका प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे. ऑन द सेम डेट मतलब अक्टूबर को ओनली वी परचेज अ न्यू मशीन फॉर रुपीज. बोलो कितना? 8,50,000. उसका एस्टिमेटेड लाइफ कितना है? 10 years. उसकी रेसिडुअल वैल्यू कितनी है? 30,000. दैट्स इट. क्वेश्चन खत्म. अब तक मैंने कुछ बोला नहीं है. एक डेप्रिसिएशन पर एनम का फॉर्मूला दे देता हूं. जब कभी क्वेश्चन तुम्हें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन नहीं देगा, बोलो व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, व्हेन रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, तो ये डेप्रिसिएशन पर एनम का फॉर्मूला यूज किया जाता है. ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ इन ईयर्स. जब डिवाइड बाय लाइफ इन ईयर्स करोगे तो ही तो डेप्रिसिएशन पर एनम का आएगा. अरे बोलो. दिस विल गिव यू अ डेप्रिसिएशन पर एनम. एवरी ईयर कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो अमाउंट आ जाएगी. एक बार कैलकुलेट करोगे, बार बार वही चार्ज करोगे. इसका मतलब ही इसी को एसएलएम मेथड भी बोल सकते हो. क्या बोल सकते हो? एसएलएम. बिकॉज एसएलएम मेथड है. नाम कैसे रखा था हमने? जहां एवरी ईयर अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कांस्टेंट सेम, देन सच मेथड इज कॉल्ड एज एसएलएम. सो यहाँ पे एक ही बार मैंने फॉर्मूला से निकाल लेनी है डेप्रिसिएशन की अमाउंट और एवरी ईयर वही चार्ज करनी है. इसके लिए इस मेथड को हमने क्या बोल दिया? एसएलएम मेथड. So when rate of depreciation is not given, this is how we can calculate the amount of depreciation. ये कहानी क्लियर है? चलो ठीक है. अब ये मेरे को अप्लाई करना है यहाँ पे. कहीं पे पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया. मार्च 21 2024 तक का हमसे लीजर पूछा है, सब कर देंगे. कहीं पे तुम्हें वर्ड दिखाई दे दिया क्या? रेट्रोस्पेक्टिवली? नहीं. कहीं तुम्हें ऐसी लैंग्वेज भी दिखाई दी क्या कि अप्रैल 2023 को जब इन्होंने डिसाइड किया टू चेंज द मेथड एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो ऐसी कुछ लैंग्वेज है क्या कि वो ईयर 2021 में ही ये मेथड होता, एसएलएम तभी से होता, तो आज का बैलेंस क्या होता, एट दैट वैल्यू वी हैव टू रीवैल्यूएशन करना? ऐसा कुछ बोला है? नहीं बोला. सो नहीं जानेगा, आड़े में नहीं घुसने का. सो दिस इज एन क्वेश्चन ऑन प्रोस्पेक्टिव चेंज. कौन सा चेंज? प्रोस्पेक्टिव. हमें रिवर्स जाना नहीं है, हमें जो है इसके आगे का सोचना है. प्रोस्पेक्टिव चेंज वाला क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया है. करके बता रहा हूं, अच्छे से ध्यान देना. एक वर्किंग बनाते चलता हूं. इस ओवरऑल इस पूरे क्वेश्चन में मेरे को लग रहा है 3 मशीन का बात चला है. कितने मशीन का? 3. उसके पहले क्वेश्चन को डिटेल अंडरस्टैंड करने के लिए ईयर वाइज हिसाब खोल देने का. 2021 से स्टार्ट हुआ है एंड 2024 तक इनका बात किया है. सो 21 to 22, देन 22 to 23 एंड 2023 to 2024. 3 साल का बात है. इसमें 1st of April 2021 को ही, 1st of April 2021 को वी बॉट अ फर्स्ट मशीन. यस और नो? इसी की अमाउंट भी यहीं पे रख दूं तो बोलो हमने क्या फाइनल किया था? 15 लाख लिखना कि 15 + 2 17? 17 लाख. 17 लाख. इसी ईयर में ऑन अक्टूबर 2021, 1 अक्टूबर 2021 वी बॉट अनदर मशीनरी फॉर 9 लाख. उसका भी इंस्टॉलेशन का कितना खर्चा आ गया? 20,000. So 9,20,000 on 1st of October 2021. Second machinery we bought. क्या बोलो? 9,20,000, 9.2 lakhs. सब मेरे साथ है. उसके बाद उन्होंने खर्चा बताया था 10,000 का, that we ignore because फ्रेट का जो खर्चा है, बोलो फ्रेट का जो खर्चा है वो ऐड होना नहीं चाहिए. That's it. 2023 में इन्होंने कुछ तो सोचा. 2023 में सोचा तो 23 आने के बाद बात करेंगे. अभी तक फिलहाल क्या चल रहा था? 21-22 में ये लोग मेथड कौन सा यूज कर रहे थे? WDV. एट व्हाट रेट? 12%. 2022-23 में भी क्या यूज कर रहे थे? WDV. एट व्हाट रेट? 12%. 2023-24 के बिगिनिंग में सोचा SLM में जाएंगे. किस में जाएंगे? SLM. ठीक है. सो राइट नाउ WDV हो SLM हो, मंथ तो पता करने पड़ेंगे मेरे को. सो ऑन दिस फर्स्ट मशीन को खरीद के मेरे को 12 महीना हो गया. सो 12 महीना यूज किया, 12 मंथ्स का डेप्रिसिएशन. ये जो सेकंड मशीन है अक्टूबर से लेके मार्च तक 6 महीना हो गया. अक्टूबर से लेके मार्च तक 6 महीना हो गया. 6 महीना यूज किया, 6 महीने का डेप्रिसिएशन. क्या फर्स्ट एंड सेकेंड मशीन तुम्हारे पास सेकेंड ईयर में नहीं है क्या? हाँ है. तो पूरे 12 महीने यूज हो गई, तो दोनों पे बोलो कितने महीने का डेप्रिसिएशन? 12 मंथ्स.
लेकिन 23-24 के बाद से वी डिसाइडेड टू गो फॉर SLM. सो मैं यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन नहीं कर रहा, सिर्फ यहाँ पे लिख देता हूँ SLM, सब वर्किंग से संभाल लूंगा. SLM के लिए वी हैव दिस फॉर्मूला, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ. सो दिया है उन्होंने, लाइफ इज समथिंग 5 years 10 years, ऐसा 2 बार डेटा दिया था, याद है? तो देखो 10 years फॉर दैट न्यू मशीन एंड 5 years फॉर दैट ओल्ड मशीन्स, बोथ द मशीन्स दिख रहा है. ओके, याद रखेंगे सब कुछ, क्या लिख के लेने का. नाउ लेट्स प्रिपेयर दैट डिटेल वर्किंग. बोलो, एज ऑन 1 April 2021, मतलब ईयर 2021-22, फर्स्ट मशीन, सेकेंड, थर्ड. अप्रैल 2021 में फर्स्ट मशीन परचेज कितने में? 17 लाख. 1 October 2021 अगेन सेकेंड मशीन परचेज कितने में? 9,20,000. दैट्स इट, फर्स्ट ईयर खत्म. So as on 31st March 2022, we subtracted appreciation. Everything is written. On this 17 lakh, we need to charge 12%. 17 lakh का 12% please. 2,04,000. 9,20,000 का 12%, but for 6 months. 6 months लगाओगे ना, 6 महीना हो गया. बोलो, 55,200. एक साल खत्म, लंबा लाइन खींच के नेक्स्ट ईयर में एंट्री मार लिए 2022-23. मुझे चलना है ओपनिंग WDV. 17 लाख माइनस 2,04,000. चलो, यस, रिपीट. 14,96,000. 920 माइनस 55,200. 8,64,800. यहाँ तक क्लियर? सब लोग साथ में हैं? ओके. 22-23 में हमने कुछ नहीं किया, सो डायरेक्टली वी हैव टू सब्सट्रैक्ट दी डेप्रिसिएशन. मेथड कौन सी चाहिए सेकेंड ईयर में? WDV 12%. नए बैलेंस के ऊपर लगा दो प्लीज. 1496 का 12%, 520. 864,800 का 12%. 10 लाख नहीं आएगा मोहतरमा. 1,03,776. कोई बात नहीं, ये माइनस करके बोलो. 14,96,000 में से 179,520 माइनस 13,69, सॉरी 16,480. 864,800 minus 103,776. 7,61,024. ये हम आ चुके हैं 2023-24 के बिगिनिंग में. We have this opening WDV, and at the beginning only we decided to change the method to SLM. ठीक है, 23-24 में ठान लिया है, मतलब ये पूरा साल SLM जाएगा. पूरा साल क्या जाएगा? SLM. ओके, बट क्वेश्चन को छोड़ो मत. क्वेश्चन क्या बोला मालूम है? अप्रैल 1 2023 में कुछ तो हुआ है, ये हमने सोचा, लेकिन अक्टूबर 1 2023 में पहला मशीन बेचा है. सो यहाँ थर्ड ईयर में SLM इतनी बार क्यों लिख रहा है? थर्ड ईयर में SLM पता चल गया, बट यहाँ पे 1 October 2023 को वी सोल्ड आउट दी फर्स्ट मशीन. मतलब ईयर एंड तक अपने पास सेकंड मशीन है, और तूने इसी डेट पे 1 October 2023 को एक थर्ड मशीन भी खरीद ली है. अरे बोलो, सो ईयर एंड पे तेरे पास कौन सी मशीन है? एक सेकंड और एक. तो सेकंड के ऊपर SLM डेप्रिसिएशन, थर्ड के ऊपर भी SLM डेप्रिसिएशन. डू नॉट कैलकुलेट दी मंथ्स, या मंथ कैलकुलेट करना है तो सेकंड तुम्हारे पास बिगिनिंग से पड़ा है, पिछले सालों से पड़ा है 12 महीना. थर्ड तेरे पास अभी अक्टूबर में खरीदा है 6 महीना. ये सबको जेप रहा है.
12 महीना 6 महीना फॉर सेकेंड एंड थर्ड. व्हाट अबाउट फर्स्ट? अक्टूबर को बेचा तो ऐसे बेच दोगे, डेप्रीसिएशन लगा के बेचोगे ना. सो यहाँ पे 6 महीने का डेप्रीसिएशन लग जाएगा उस फर्स्ट मशीन पे भी. बट एक सवाल है मेरा, अभी ओपन डिस्कशन है, एसएलएम से करूं कि डब्ल्यूडीबी से करूं? एसएलएम, क्योंकि मैं बिगिनिंग में डिसाइड किया था ना कि इस साल मैं डेप्रीसिएशन लगाऊंगा तो क्या लगाऊंगा, एसएलएम से लगाऊंगा. सो मुझे 6 महीने का डेप्रीसिएशन लगाना है फर्स्ट वाले का. सो बी केयरफुल. ये 13, 16, 480 का उन्होंने लाइफ वाइफ सब कुछ दे दिया है. ये जो फर्स्ट मशीन एंड सेकेंड मशीन है, दोनों मशीन इन दोनों मशीन की लाइफ, बोलता है 5 ईयर्स है. इसके आगे कितनी है? 5 ईयर्स. कोई बात नहीं. सो वर्किंग नोट में एक अलग वर्किंग नोट खोल दिया, समझो वर्किंग नोट नंबर 2. एंड मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं ऑफ डेप्रीसिएशन इन ईयर 23, 24 बाय यूजिंग एसएलएम. बराबर. सो एसएलएम से डेप्रीसिएशन निकालना है जब रेट इज नॉट गिवन. सो वी फॉलो फॉर्मूला एंड दैट फॉर्मूला गिव्स यू डेप्रीसिएशन पर एनम. क्या देता है बोलो? डेप्रीसिएशन पर एनम. फॉर्मूला इज ओजी कॉस्ट माइनस उसका स्क्रैप एंड डिवाइडेड बाय लाइफ. अब ओजी कॉस्ट में लिखता हूं, जब अपन नया बाई किए तो ओजी कॉस्ट लिखते हैं. अभी मैं एसएलएम कब से लगाने का सोच रहा हूं? 23-24 के आगे से कि 2021 से? अभी से ना. अगर मेरे को ये रेट्रोस्पेक्टिव दिखाना होता 21 से तो मैं 21 की कॉस्ट लिख के काम करता. बट दिस इज वी हाउ टू चेंज दिस मेथड टू एसएलएम राइट नाउ ऑनवर्ड्स 23, 24 ऑनवर्ड्स. सो मैं ये कॉस्ट ले रहा हूं. कितनी बोलो? 13,16,480 फॉर फर्स्ट मशीन ऑफ मशीन 1. क्या बोला? 13,16,480. इसका कोई स्क्रैप है आपका डिटेल्स क्वेश्चन में? नहीं है. नील. लाइव इन्होंने बोली है 5 साल. लाइव बोलो कितना? 5 साल. सो गिव मी दैट फिगर. 26, 32, 96, मतलब 2,63,296. दिस इज एन डेप्रीसिएशन, बट दिस इज अ डेप्रीसिएशन पर एनम. रे बाबा, घाई में गड़बड़ हो जाएंगी. मुझे बता, इधर लिख के चल रहा है तू कि ये जो फर्स्ट वाली मशीन है उसको 6 महीने डेप्रीसिएट करके बेचेगा ना, क्योंकि 6 महीना यूज हो गई. अक्टूबर को भी की है. इस चैप्टर में अगर कुछ बड़े अच्छे से ध्यान में रखना है तो वो डेट, टाइमलाइन, किस तारीख को क्या हुआ. 6 महीने में बेचा तूने, 6 महीने में. तो मुझे बता दो, ये डेप्रीसिएशन लिखो क्या उधर? ये तो मैंने हर साल का एवरी ईयर लगाने वाला अमाउंट निकाला है. ये समझते हो? पर एनम निकाला है. पर एनम मींस 12 मंथ्स का अमाउंट है. आई वांट डेप्रीसिएशन फॉर ओनली 6 मंथ्स. सो इसका आधा 263, 296 का हाफ करो. हाफ समझते हो? हाफ नहीं समझते हो तो मां कसम हाफ नहीं समझते. तो ये 12 महीने का है तो 6 का कितना? 6/12 इज हाफ ओनली. एंड आंसर इज यस 131,648. This is an amount of depreciation to be charged in the year of sale. Are you clear? 131,648. Yeah, 131,648 to be subtracted. मैं सिर्फ ये किसका डेप्रीसिएशन माइनस किया? एसएलएम से. बाबा बोलो ना, फर्स्ट का. मेरे को फर्स्ट के साथ डील करना है. ये मैंने कब किया? 1 अक्टूबर को किया. कब किया बोलो? 1 अक्टूबर. व्हाट इज डब्ल्यूडीवी देन? ऑन द सेल डेट. प्लीज कैलसी WDV ऑन डेट ऑफ सेल 13,16,480 माइनस 131,648. 1053,184 कैसे आ रहा है लास्ट में? 11,84,832. 11,84,832. This is WDV on the date of sale. And क्वेश्चन बोलता है we sold it for hardly 250. बोलो, we sold it for only 250. लेस सेल्स अमाउंट 2 लाख. कितना बोले? 50 ना. सो बोलो प्रॉफिट हुआ कि लॉस? लॉस ऑन सेल. प्लीज 934,832.
समझा क्या? फर्स्ट मशीन का काम तमाम। इसका मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन हो गया 23-24 में खड़े हो, फर्स्ट का निकाल दिया, लेकिन इसी डेट पे यानी एज ऑन 1 अक्टूबर को वी बॉट थर्ड मशीन। अरे सर नो, दैट थर्ड मशीन के लिए हमारे पास ऑलरेडी कॉलम है। दैट थर्ड मशीन इज परचेज फॉर 8,50,000, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, चेक करो। थर्ड मशीन परचेज फॉर बोलो 8,50,000, 8,50,000, 8,50,000, 8,00,000 खाली। यस बोल। हाँ 8,50,000। मेरे को बोला कुछ अभी बताएंगे, ऊपर चेंज है कुछ। 8,50,000, ठीक है। अभी ऐसा कुछ बता मत, डर जाएगा। थर्ड मशीन के बाद अब क्या ही बाकी रहा है तुमको, खाली सेकंड एंड थर्ड को डिप्रिशिएट करना है, बट एसएलएम से करना है। थोड़ा डेटा दे देता हूँ। ये जो नई खरीदी उसकी 10 साल लाइफ है, जो पुरानी उसकी तो 5 साल की है। सो वर्किंग काम आ रही है। वर्किंग नोट नंबर 3 में जा रहा हूं। कौन से? वर्किंग नोट नंबर 3। डेप्रीसिएशन कैलकुलेशन कर रहा हूं सेकेंड मशीन का। किसका बोलो? अगेन उसके लिए अच्छा, उसके लिए तो 12 महीने का ही चाहिए ना, फुल 12 मंथ्स का ही चाहिए सेकेंड का। उसकी ओजी कॉस्ट जब से तुमने ये मेथड लगाने की सोची तब की कॉस्ट डिवाइड बाय स्क्रैप माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ। सो व्हाट इज ओजी कॉस्ट ऑन दैट डेट फॉर सेकंड 761,024। देख रहे सब लोग? दिस इज एन वैल्यू ऑफ सेकंड मशीन ऑन द डेट ऑफ कन्वर्जन 761,024। 761,024 माइनस स्क्रैप इज अगेन नॉट गिवन, आई थिंक सो। किसी का तो स्क्रैप दिया है। 30,000 इज द स्क्रैप, रेसिडुअल वैल्यू मतलब स्क्रैप, बट किसका है ये? थर्ड का है। सो रुक जान जरा, पेशेंस रखना। 7,61,024 डिवाइडेड बाय 5 एंड आंसर इज 1,52,204। अजून एक 8 पण। अरे क्या मजा। 5 कर दो ना वीर, 5 कर। आंसर सही आए गलत आए बोला करो बिंदास, शांत मत बैठो। 152,205 दिस इज एन डेप्रीसिएशन फॉर सेकेंड। 152,205 लिख देता हूं। 31 मार्च को आए, लेस कर ले डेप्रीसिएशन सेकेंड का 152,205। ऐसा ही किसका निकालने का है? थर्ड का। वैल्यू उसकी 8.5 लाख है, स्क्रैप उसका 30 है। सेम फॉर्मूला, यस थर्ड मशीन के लिए व्हाट इज ओरिजिनल कॉस्ट 850, व्हाट इज स्क्रैप वैल्यू 30 डिवाइड बाय लाइफ इज 10, सो 82,000 इज द पर एनम डेप्रिसिएशन। बट साल भर का लगाना क्या है, मजाक कर रहे हैं। दिस इज डेप्रिसिएशन फॉर ईयर। मैं याद रखू क्या सब? 1 अक्टूबर को खरीदा ना ये हमने, मतलब मार्च तक उसको कितने महीने हो गए? 6 महीने हो गए। सो डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ इज 41,000। दिस इज टू बी रिकॉर्डेड। अरे बोलना 41,000। 850 माइनस 41 प्लीज। 8,09,000 and 761,024 minus 152,205 7 में आएंगे नहीं, 6 लाख में जाएगा। 6,08,000 ठीक है चलेगा। 6,08,819 6,08,819। दिस इज योर सेकेंड मशीन की क्लोजिंग बैलेंस, थर्ड मशीन का क्लोजिंग बैलेंस। दैट्स इट, ये आना चाहिए अपना आंसर फाइनल मशीनरी अकाउंट का। सो क्वेश्चन बहुत जबरदस्त बना है। कल तक जो अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें खाली तुम फर्स्ट खरीदे सेकंड खरीदे एक बेचे एक खरीदे ऐसा था, नो डाउट था, बट साथ में तड़का लग दिया किस चीज का? चेंज ऑफ मेथड का, चेंज इन द मेथड। सो डेप्रिसिएशन का नॉलेज तेरे को है नहीं है, क्वेश्चन सॉल्विंग का हो तो इस क्वेश्चन से भी पूछा जाता है, समझ में आता है। सो दे विल डायरेक्टली आस्क, प्रीवियस 3 अटेम्प्ट से पूछ रहे चेंज इन मेथड का क्वेश्चन। सो कैसे चेंज इन मेथड को अप्लाई करना है समझ में आया क्या? ये प्रोस्पेक्टिव वाला क्वेश्चन था। कौन सा? प्रोस्पेक्टिव।
ये बैकवर्ड जाके सब कुछ चेंज करने लगा है नहीं ना, हम कर सकते हैं, लेकिन हम बैकवर्ड जाके क्या वैल्यू आ सकती थी उसको अपन डायरेक्टली रख सकते थे इस साल में, लेकिन ऐसा कुछ करने बोला नहीं था। बस अब इसका मशीनरी अकाउंट बना के देना बाकी है। सो ध्यान देते रहो, इसी तरीके से पूरा ही खत्म कर देता हूँ क्वेश्चन। हाँ बोलेंगे अगर विदाउट पीएफडी से करो तो विदाउट पीएफडी से करके दे सकते हैं, बट मोस्टली जब अदर मेथड्स का क्वेश्चन आएगा, ऐसा सब चेंज इन मेथड का या कुछ और अदर मेथड्स है डेप्रिसिएशन की, उस पर अगर क्वेश्चन बनेगा तो नॉर्मल अकाउंटिंग अपने को करनी है। अगर पीएफडी वाला क्वेश्चन बनेगा तो खास करके बताएंगे, और वो क्वेश्चन विल बी नॉर्मल जस्ट लाइक इन 2-4 परचेस किए, एक दूसरा बेचा, दैट्स इट। उसमें फिर कुछ और चेंज इन मेथड वगैरह सब नहीं बनता। सो मशीनरी अकाउंट बोलो, फर्स्ट ईयर क्या था? 21, 22, 21, 22। डेट याद है मेरे को, 1 अप्रैल को फर्स्ट मशीन खरीदी। सो डेबिट साइड में लिखा टू बैंक फर्स्ट, कुछ 17 लाख रुपए में। बोलो हाँ, ठीक है। फिर 6 महीने बाद 1 अक्टूबर को एक और मशीन खरीदी टू बैंक सेकंड, उसको नाम रखा कुछ 9,20,000 की। फिर फर्स्ट ईयर खत्म, तो फर्स्ट ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा 31 मार्च को भी चार्ज डेप्रिसिएशन। बोलो भाई डेप्रिसिएशन, क्योंकि व्हाट इज जनरल एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन, तो मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड। इतना सब नहीं याद करने का, वर्किंग बनाई ना, चुपचाप अमाउंट देखने का। बोलो जल्दी, ये एक काम हो गया, ये एक काम हो गया, ये एडिशन थे 2 लाख 4 प्लस 55,200, इट्स 2,59,200। बोलो कितना? 2,59,200। 259,200 का डेप्रिसिएशन माइनस करना शुरू करो। डेबिट साइड की टोटल ज्यादा है, 17, 3, 26 लाख 20,000। अरे बोलो 26 लाख 20,000 माइनस 259,200 क्लोजिंग बैलेंस शीट। 13,60,800 what 23 total। ये 13 की जगह पे ओनली 23। ओके, 23,60,800, बाकी सब राइट है। 2021-22 डन। फिर आगे 22-23 में, 22-23 में ये आज का क्लोजिंग। 2022-23 का क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 23,60,800। सेकेंड ईयर में कोई शॉपिंग नहीं, कोई परचेस नहीं, डायरेक्टली 31 मार्च को भाई डेप्रिसिएशन। सब अपने पास है, बस कैलसी लेके तैयार रहो अच्छे से। ये 179,520 प्लस 103,776, 179,520 प्लस 103,776, 283,296 यही बोल रहे हो? ओके, 283,296। सो इट इज बाय बैलेंस कैरी डाउन, कैलसी करना शुरू करो। यस 20,504, 20,77,504। ये 2023-24 का क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 20,77,504। अभी तुम्हें याद आएगा 23-24 में कुछ मेथड में चेंज हुआ था, एसएलएम आया था। मैं बार बार चिल्ला के बोल रहा हूं तुमको कल से, एसएलएम होना, डब्ल्यूडी होना, चेंज इन मेथड होना, ये सब कैलकुलेशन में चेंजेस है। इससे अकाउंटिंग में घंटा फर्क पड़ने वाला नहीं है। तुम्हारा लेजर वैसे बनेगा जैसे पिछले 2 साल का बना है। डेप्रिसिएशन की अमाउंट खाली हमने जो वर्किंग से निकाली हो जाके रखनी है। इधर एंट्री में कोई भी बदलाव होने वाला नहीं है, क्योंकि अकाउंटिंग की मेथड सी नहीं थी। दैट इज जस्ट एन वैल्यूएशन मेथड दैट वी हैव चेंज्ड। सो बोलो ईयर 23-24 का सब रेडी अपने पास फिगर्स। ईयर 23-24 को बेचने से पहले डेप्रिसिएशन भी लगाना पड़ेगा। ये है वो डेप्रिसिएशन की फिगर फॉर 1 अक्टूबर फॉर फर्स्ट मशीन। अरे बोला है ना, हाउ दिस कैलकुलेटेड? वर्किंग नोट नंबर 2 में इसका आंसर है। हाउ अदर डेप्रिसिएशंस आर कैलकुलेटेड? वर्किंग नोट नंबर 3 एंड 4 में उसका आंसर।
सो उसको मेरे को मत पूछो कि हाउ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट, अभी जस्ट लिखना है, हमें लेजर बनाना है, जिसके लिए 2 से 3 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। एवरीथिंग वी हैव इन द वर्किंग जस्ट पुट इट डाउन। बोलो ना 131,648 डेप्रिसिएशन है, 131,648 डेप्रिसिएशन का लिखना चाहिए क्रेडिट साइड में भाई। डेप्रिसिएशन फिगर भूल जाऊंगा, 131,648 किसका है, फर्स्ट का है, कब तक का है, अक्टूबर तक का है। फिर इसको बेच डाला, ऊपर से वर्किंग से देख ले, सब कुछ यही है, क्वेश्चन होने की जरूरत नहीं है। ये देखो ये सब अभी एक साथ काम हो जाएंगे, ये तीनों का काम एक साथ हो जाएगा। एक्चुअली हम क्या क्या लिखेंगे मालूम है ना तुमको, ये हम सेल अमाउंट लिखेंगे और लॉस लिखेंगे, ये 2 लिख दिया मतलब ये लिखा गया ना अनजाने में, जाने क्योंकि वो तो माइनस करके निकाला फिगर है। सो 250 का सेल्स अमाउंट क्रेडिट साइड में, लॉस हुआ है तो P&L के डेबिट में होता है, लेकिन वर्सेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में। तो 250 एंड 934 832, 250 एंड 934 832 ऐसा 2 फिगर बोला था। बोलो इसमें से 250 जो है वो है कैश और बैंक सेल वाली अमाउंट, और इसमें से जो 934 है वो P&L यानी लॉस वाली अमाउंट। जस्ट वर्किंग नोट से नीचे लिख के आना है। ये सारा काम हुआ कब, 1 अक्टूबर। थोड़ा सा क्वेश्चन अगर याद है, ये मशीन बेच के हो गई, सेम डेट पे हमने जाके थर्ड खरीदी। सो डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा, मशीन अकाउंट के डेबिट साइड में 1 अक्टूबर डेट डाल के 2 कैश और बैंक, थर्ड वाली परचेस फॉर 8,50,000। अच्छा वो उसका रेसिडुअल वैल्यू 30 दिया है, वो कैलकुलेशन में कंसीडर हुआ। रेसिडुअल वैल्यू मतलब 10 साल बाद जब अगर मैं उसको बेचने निकालू तो 30,000 शायद उसका भंगार में पैसा मिले, 10 साल बाद 30 मिलेगा उसका, आज अकाउंटिंग कुछ करूंगा क्या? अरे नहीं 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 बिल्कुल नहीं। आज खरीदा 8.5 लाख का, लिखूंगा 8.5 लाख पे, थर्ड मशीन रिकॉर्ड हो गई, डन। वर्किंग नोट में चल रहा हूं, मेरा ये देखो यहां तक का काम हो गया, ये सब हो गया। फिर उसके बाद ये मशीन परचेस की भी एंट्री मार दी। देन अभी लेस के नाम पे डेप्रिसिएशन, 2 फिगर अच्छे से देख लो सब लोग, 152,205 प्लस 41,000 ऐड करके, एक साथ इंडिविजुअल क्यों रखना है, ऐड करके बोलो फिगर इज 193,205, 193,205 के साथ 193,205 के साथ क्या रिकॉर्ड कर दिया हमने, डेप्रिसिएशन। किसका किसका, सेकेंड का और थर्ड का। सेकेंड का नो बेशक 12 महीने का, थर्ड का सिर्फ 6 महीने का। वर्किंग नोट सब दे दिया है, इधर हिसाब नहीं देते, बस बाय डेप्रिसिएशन 31 मार्च तक का। दैट्स इट। हमने चलते चलते 23-24 में बहुत सारे काम किए। असेट बेचा, उसकी अकाउंटिंग दिखाई। असेट बेचा 6 महीने बाद था, लेकिन इस साल के बिगिनिंग में मैंने सोचा था मेथड को क्या कर देना है, SLM, वो वर्किंग में कंसीडर किया। फिर बेच के हो जाने के बाद बच्चे को डेप्रिशिएट कर दिया, दैट्स इट। देन जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द रिमेनिंग मशीन्स। सो एज ऑन 31 मार्च भाई बैलेंस कैरिड डाउन, व्हाट इज दैट बैलेंस, कैलसी 20,77,504 प्लस 8,50,000, ये आ जाएगा तुम्हारा 29,27,504। दोनों साइड लिखा 29,27,504। इसमें से ये ऊपर की 4 अमाउंट माइनस, $15 या 14 लाख, 14,17,000 बोलते जाओ, 819। इसकी टोटल क्या जा रही थी, सही है 14,17,819, वही आ रही है 14,17,000 बोलो 819। दिस इज आवर क्लोजिंग बैलेंस, दैट्स इट। वर्किंग से भी यही है, रिजल्ट से भी यही होना ही चाहिए, दैट्स इट। दिस इज 10 मार्कर क्वेश्चन। हर बार अगेन अटेम्प्ट में आ रहा है डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन, बी केयरफुल। सेम क्वेश्चन आता है, सिमिलर पैटर्न पे आता है, एक आध दूसरी लैंग्वेज इधर उधर कर देते हैं एंड स्टूडेंट्स गड़बड़ करके आते हैं। अगर फील करो इस अटेम्प्ट में तुम बैठे थे, तुम्हें क्वेश्चन का सामना करना पड़ा। सो आधे लोग तो वो फ्रेट को कंसीडर कर लेंगे, फ्रेट कौन सा फ्रेट, फर्स्ट मशीन को नई प्लांट में 6 महीने बाद शिफ्ट किया था, वो अगर किसी ने ऐड कर दिया, बाकी पूरा बराबर भी किया, लेकिन वो कॉस्ट ही गलत ले ली, सब बर्बाद है, पूरा क्वेश्चन उधर से चला निकल जाएगा, पूरा रॉन्ग हो जाएगा। सो मार्क्स एक्सपेक्ट मत करना, बिल्कुल मत करना। आधा वाधा देंगे क्या, वो आधा गया, समझ में आ रहा है क्या? पूरा सॉल्व करो, पूरे मार्क्स पाओ। इसके लिए मिलने वाले को सीधा 90 प्लस मिलता, ना मिलने वाला 40-25 के आसपास घूमते रहता। अच्छा बीच वाला कम ही मिलेगा, 55, 60, 70 पे आया ना, डायरेक्ट या तो 80, 90 या तो डायरेक्टली 30, 40, 45 के आजू बाजू। क्यों मालूम है? क्योंकि तुमने क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, समझ में आ रहा है? या तो एग्जैक्टली परफेक्ट गए तो सारे राइट, एकदम शार्प माइंड के साथ 100% करेक्ट ही हो जाए,
ये वाला काम करना है। बीच में तुम सोचेंगे कि मैंने 100 मार्क का पेपर तो लिखा है, लेकिन सब में मेरे को डाउट है, मतलब सबका लास्ट आंसर मेरा गलत हो सकता है, मेरे को स्टेप का मार्क्स मिलेगा क्या, इस एग्जाम में मत एक्सपेक्ट करना। अंडरस्टैंड हो रहा है? दैट्स व्हाई द रिजल्ट इज 10%, 12%, 14%, यही एक कारण है। 12 में वापस दे दिया जाता है। अगर तुमको 65, 70, 75 ऐसे कुछ अकाउंट्स में मिले हैं, सो दैट इज बिकॉज ऑफ स्टेप वाइज मार्किंग। आधा है, आधा दे दे, बाकी नीचे नीचे गड़बड़ किए छोड़ दे। सो 15 में से 7-8, 15 में से 7-8, ऐसा कर करके 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 अगर 60% पे पहुंचो, मतलब नहीं है, यहाँ नहीं मिलता। ट्राई टू अंडरस्टैंड, करो तो पूरा परफेक्ट करो, एक भी एडजस्टमेंट की भी मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। क्लियर एग्जाम क्वेश्चन? ठीक है, अभी बुक वाले क्वेश्चन में आ जाओ, अपने बुक वाले क्वेश्चंस में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 8। आए सब लोग? Message Mill and Wright, whatever, commenced business on Jan 1, 2014, and on that date they purchased a plant and equipment for rupees 7 lakh. फर्स्ट प्लान मिला अपने को, यस। डेट भी पता चल गई 2014 का जनवरी, डन। adopted a policy of first charging the depreciation at 15% by using DBM, diminishing balance method, and second charging full year's depreciation on the addition। क्या बोल रहा है, कंपनी की पॉलिसी बहुत भयंकर है। देख क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता तो अपन क्या, मैं तुमसे पूछता अगर तुमने कोई अप्रैल टू मार्च ईयर एंडिंग है, सुन रहे हैं मेरे को सब लोग, अप्रैल टू मार्च ईयर एंडिंग है, और अगर जनवरी में कोई एसेट खरीदते हो, 1 जनवरी में, सो व्हाट विल बी द मंथ्स ऑफ डेप्रिसिएशन, कितने मंथ्स के लिए डेप्रिसिएशन लगाओगे? 3 जन फेब मार्च, जनवरी में खरीदा, मार्च ईयर एंड है तो जन फेब मार्च 3 महीने का लगाओगे। क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता तो अपन ऐसा करते हैं, क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता तो अपन ऐसा करते हैं। क्वेश्चन ने डेट दिया, हम समझ जाते हैं 3 महीना जान में खरीदा है, 3 महीना हो गया, 3 महीने का डेप्रिसिएशन। बट आज क्वेश्चन कुछ चिल्ला चिल्ला के बता रहा है तो उसकी सुनो, क्वेश्चन माई बाप है, क्वेश्चन के अपोज में मत जा। चार्जिंग फुल ईयर्स डेप्रिसिएशन, क्या बोलता है? चार्जिंग फुल ईयर्स डेप्रिसिएशन ऑन द एडिशन, मतलब अगर इस साल में कोई नया सेट खरीदता हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स डेट ऑफ परचेस, फुल ईयर डेप्रिसिएशन लगाओ। मतलब अप्रैल टू मार्च इज द ईयर, जनवरी में खरीदा तो 3 महीने का लगना चाहिए, हाँ। लेकिन ये क्वेश्चन बोलता है, और इसी क्वेश्चन में ऐसा करना है, ये डे चाली इसी क्वेश्चन में करना, जान में खरीद के भी 3 महीने का डेप्रिसिएशन ना लगा के फुल ईयर का लगाने का, फुल ईयर का लगाना है। ये सिर्फ इसी क्वेश्चन में इनकी पॉलिसी में करना है। आगे बढ़ो, ऐसे करते आ रहे, ये सही है गलत है ये अभी पढ़ते पढ़ते अपन समझ रहे, सीधा सीधा ये गलत काम का जिनका चलते आ रहा है, बट ऐसा इन्होंने किया है। फिर ओवर द ईयर्स देयर परचेसेस ऑफ प्लांट्स हैव बीन, 14 का तो ऊपर ही पता चला था, 1 अगस्त 15 में एक और खरीदा, सितंबर 18 में एक और खरीदा, तो और 2 खरीदी हो गई। मतलब टोटल कितनी प्लांट्स एंड मशीनरी हो गई इनके पास? 3। उनकी डेट वेट भी दी अपने को, लेकिन इन्होंने डेट की धज्जा उड़ा दी। किसी भी साल में खरीदी हुआ 12 महीने का डेप्रिसिएशन लगा दिया। इन्होंने कितने का लगा दिया? 12 महीना। ये क्या कर रहे हैं अपने को बता रहे हैं, बस आगे बढ़ो। जनवरी 18 में इट वॉज डिसाइडेड टू चेंज द मेथड, इनको शायद अपनी गलती समझ में आई है, ये अपनी मेथड्स को चेंज करना चाहते हैं, अपने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन को चेंज करना चाहते हैं, 10% पे लाके एसएलएम से जाना चाहते हैं विथ अ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 2014। बोला क्वेश्चन ने, बोला है क्वेश्चन, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देना है, देना ही पड़ेगा क्योंकि काम ही ऐसे वाहियात करके आए लोग।
सो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 2014 दे देंगे, SLM मेथड से करना है 10%, पहले डिमिनिशिंग करते थे 15%, डन। द एडजस्टमेंट मेड इन दिस अकाउंट फॉर द एंडेड 18, ये सब हमने कब करने का सोचा है? 18, ये साल है 2018 में करना है, बट 2018 में कुछ ऐसा कमाल करना है कि 2014 से सारा सब कुछ काया पलट हो जाए, 2014 से सब कुछ चेंज हो जाए। 18 में बैठ के 14 से चेंज करना चाहता है, मतलब तू क्या करना चाहता है? रेट्रोस्पेक्टिव चेंज करना चाहता है। ये लोग बोलता है क्या डेप्रिसिएशन का अमाउंट है जो एडजस्ट करना पड़ेगा इन द प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट ऑन 1 जनवरी 1998, नहीं इसको काट दो, 1998 नहीं, प्रिंटिंग एरर, नॉट 1998, इट्स ऑन द ईयर एंड। कभी सोचा तुमने ये सब चेंज करने का? जनवरी 18 ना, सो जनवरी 18 इधर ले लो तुम, कैलेंडर ईयर अपन फॉलो करेंगे, ठीक है, एंड यहाँ पे डाल दो 1 जनवरी 2019 करो, या 2018 भी ले सकते हो, 2018 ले लो, 1 जनवरी 18 ले लो। On 1 January they decide to change the method of rate of depreciation, तो 1 January 2018 ले लो, लिया क्या? ओके, show the ledger account for the year 2018, आगे वापस लिखा है ना, शो द लेजर अकाउंट फॉर द 1998 की जगह पे क्या लिखना? 2000, सिर्फ एक सिंगल ईयर का लेजर देना, 2018 का, 14 से लेजर नहीं बनाना, बट 14 से वर्किंग बनानी पड़ेगी। सो आज जो हमने स्टार्ट किया था वहां से बातें चल रही है। यही पे तुम्हारे लिए डेट वाइज में थोड़ा डेटा अच्छे से लिख के देता हूँ, फिर मेरे को सॉल्यूशन लिखते समय अच्छे से बताना सब कुछ। 2014 से कहानी है, 2015 बीता है, 2016 गया है, 2017 गया है, एंड 2018 में आके हम बदलाव ला गए। 2014 की पहली सुबह 1 जनवरी को ही तुमने फर्स्ट वाली प्लांट खरीदी थी, एम आई करेक्ट? यस। फिर 1 अगस्त 2015 यानी 2015 वाले ईयर में हमने सेकंड वाली खरीद ली, जिसकी डेट है 1 अगस्त। सितंबर 18 डायरेक्टली बोला है, फिर सितंबर 18 मतलब यहाँ पे 30 सितंबर 18 को हमने एक थर्ड मशीन खरीदी। और माई बाप, ये जनवरी 18 की बिगिनिंग में तूने चेंज करने का सोचा, यहां से चेंज है। देखा कितना जरूरी होता है टाइमलाइन बनाना। चेंज करने के बाद, मेथड में चेंज लाने के बाद तूने एक मशीन खरीदा है, समझ रहा है क्या? 2018 का 30 सितंबर कब आएगा? 1 जनवरी के पहले आएगा क्या? 1 जनवरी 18 के बाद आएगा। 1 जनवरी को सब कुछ चेंज करके रखा पुराना, एंड सितंबर 18 को एक नया खरीदा। तो सितंबर 18 को खरीदा है, तो नए वाले को कौन सा मेथड लगेगा? वही नया वाला लगेगा कि जो जनवरी में सोचा है। लेकिन जो पुरानी 2 प्लांट है उसके ऊपर कौन सा लगते आ रहा है? WDV 15%। कौन सा लगते आ रहा है? WDV 15%। जो हम 18 में आके चेंज कर देंगे, कितने पे लेके आएंगे? SLM 10%। डन। क्वेश्चन है तुम्हारे पास, नंबर है तुम्हारे साथ, ये सब कुछ मेरे को वापस देना है। सॉल्यूशन नंबर 1 अच्छे से ध्यान देना, पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर। अच्छा, ये क्वेश्चन ये अपने PDF में ही आ चुका है तुम्हारे पास, क्वेश्चन आंसर दोनों। ओके, शेयर कर दूंगा, आगे बढ़ता। फॉर दिस क्वेश्चन नंबर क्या लिया है बोलो? 8, पेज नंबर क्या अपना? 50, अपने बुक का क्वेश्चन नंबर 8। वर्किंग बनानी है, लेजर तो 1 ही साल का है, पूरा वर्किंग का गेम है। जानबूझ के पहला वो सॉल्व कर दो जो ये लोग करते आए हैं, जो लोग करते आ रहे हैं। देयर इज एग्जिस्टिंग पॉलिसी, मतलब आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन बाय देयर एग्जिस्टिंग पॉलिसीज, एंड मैं यहाँ पे एक और कॉलम बना दूंगा, बोला एज पर रिवाइज पॉलिसी। तो रिवाइज पॉलिसी का कॉलम बाद में खोलूंगा, पहला एग्जिस्टिंग पॉलिसी के हिसाब से मेरे को डेटा देना शुरू करो, गड़बड़ मत करो। ईयर 2014, 1 जनवरी, फर्स्ट प्लांट परचेस। व्हाट इज अमाउंट? 7 लाख। वो क्या करते गए वो करते चलो। 2018 के बाद तुमने चेंज करने का सोचा है, तो 2014 में तो वो हो चुका रहेगा ना जो उनका पहला तरीका था। सो दे हैव लेस डेप्रिसिएटेड, बोलो एट द रेट ऑफ 15% बाय विच मेथड? डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। सो कर दो प्लीज। 1,05,000 माइनस करके अमाउंट
5,95,000। 2015 में भी एक खरीदी हुआ, उसकी डेट बताओ। 1 अगस्त में एक सेकेंड परचेस हुआ, अमाउंट बताओ। 1,50,000। फिर कुछ नहीं, डायरेक्टली 31 दिसंबर को लगा देना है डेप्रिसिएशन। रेट चेंज हो गया, 18 में हुआ ना, अभी मैं 2015 में हूं ना अभी तक। बोलो, डेप्रिसिएशन का रेट में चेंज है कि वही 15% है? 15% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। लेकिन कंपनी की क्या पॉलिसी थी? फुल ईयर डेप्रिसिएशन लगाने का। मतलब ये अभी खरीदा है 1 अगस्त को, तो इस पे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 5 महीने का लगना चाहिए था, बट दे आर चार्जिंग फॉर 12 मंथ्स। और जो बिगिनिंग से चलते आ रहा है उसके ऊपर भी 12 मंथ्स। सो काम करो, इन दोनों का ऐड मारो, एक साथ ही मार दो 15 टका फॉर 12 मंथ्स। ये जो करते आ रहे हैं वही गोबर हम कर रहे हैं, साफ सफाई बाद में होगी। बोलो, 595 प्लस 150 ऐड किया, उस पर 15%। $1,11,750। सब क्यों नहीं कर रहे फास्ट, फटाफट? साथ में 2-4 जन सिलेक्टेड लोग कैलसी कर रहे हैं, बाकी लोग अपनी दुनिया में। 1,11,750 इज द डेप्रिसिएशन, माइनस करके अमाउंट। बोलो, 37,250। अब बताओ तुमने क्या किया? 38,250। अब बताओ तुमने क्या किया? अरे इसमें से ये माइनस करो, ये नहीं है कि तुम्हारे पास? पहली मशीन छोड़ दिए, दूसरी मशीन में से पूरा डेप्रिसिएशन माइनस करके चलो। क्या रे, ऐसा गुंडा बनेगा? बोलो, 6,02,50। कैसे इतनी सी कॉमन मिस्टेक कर सकते? 2016 में आ गए, 16 में कोई खरीदी नहीं, डायरेक्ट डेप्रिसिएशन। 16 में भी ये कहा सुधरे है, वही पुरानी 15 टका डीबीएम लगा इस पे। $94। अरे ठीक से बता। 88, 94, 988 माइनस करके। हाँ शाबाश। 5,02,62 222, ठीक है। इधर देखो, इधर देखो, इधर 0, इधर 8 है ना, इधर एक बार राउंडिंग किया ना तो 2 बचेगा ना ये, ठीक है। 17 में जाओ, 17 में जाओ, झगड़े मत करो आपस में। 17 में भी कोई खरीदी नहीं, कोई बदलाव नहीं। 17 में भी पूरा यही डेप्रिसिएशन 15% से डीबीएम से 80,739। पॉइंट के आगे का 5 से बड़ा है तो अभी राउंडिंग करके बोला तो छोड़ दिया करो, नहीं माइनस करके आंसर। 4,57,523 बराबर है। कोई 1 लाख में बता रहा था, उससे तो बराबर ही है 4 लाख। 5 लाख में से 80,000 जाएगा तो, अरे बोलो। फाइनली हम 2018 में आ चुके हैं, 1 जनवरी पे खड़े हैं, और इसी दिन हमने कुछ ठान लिया है। क्या? चेंज दी मेथड। अभी तक का जो क्या है सब सुधारने का है। इसके आगे से सब क्या चाहिए? इसके आगे से सब एसएलएम में होना चाहिए था। इसके आगे एसएलएम चाहिए, और रेट क्या चाहिए? 10% एसएलएम। कंपनी की 2 पॉलिसी थी बराबर, कंपनी ने वो सब हटा के ये नया रखा है। मतलब वो जो घटिया पॉलिसी थी ना, 3 महीने का खरीदी, 8 महीने का खरीदी तो भी 12 महीने का डेप्रिसिएशन, वो भी निकाल देने का। समझते हैं? सब प्रॉपर करना है अभी।
सो सब पहले से होता वैसे ही पॉलिसी, तो क्या होता है ऐसा एक कॉलम बना के चलना है वर्किंग नोट में। व्हाट इफ 7 लाख को पहले से ही 10% SLM से लगाते तो 70,000 मस्त एक फिगर आती, जो 6,30,000 रुपए का बैलेंस छोड़ती। फिर एक नया खरीदी किया, उसको 1.5 लाख रुपया में वैसे नए का परचेस अमाउंट तो वही आएगा ना। अब प्लीज हाँ गड़बड़ नहीं करना, दो अमाउंट है लेकिन डेप्रीसिएशन दोनों का अलग अलग देना पड़ेगा तुमको। कैसे? 6,30,000 पे जाएगा 12 महीने का, और 1.5 लाख पे जाएगा सिर्फ अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, काउंटिंग करके आता है 5, 3 नहीं कितना 5 महीने का। लगा दो 6,30,000 पे 10% 63,000 आएगा, और 1.5 लाख पे 10% 15,000 5 महीने का। 6250 वो 6300 में ऐड कर। यस 6250 क्या है? 69,250 इज द फाइनल आंसर, सबका यही है। 69,250 इज द फाइनल आंसर। मैं समझ सकता हूँ पहली बार कैलसी हाथ में आई है, थोड़ी गलतियां हो सकती है, मिस्टेक हो सकती है, इसके उन्होंने बोला है मैं आने से पहले वो 1 to 100 वाला काम करने का कैलसी पे, नंबर के साथ यूज टू करना है तुमने, हैंडी हो जाना चाहिए कैलसी। बोलो 69,250 माइनस कर किस में से? 1.5 लाख में से। थैंक यू, करो 7,10,000 750। नाउ 2016 डेप्रीसिएशन इस पे लगाना है कि SLM से करना है? SLM। एक सेकेंड, 69,250 इज रॉन्ग आंसर, दिस इज रॉन्ग। SLM मेथड है, कौन सी मेथड है? SLM मतलब हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा ना, तो 630 पे कैसे लगाया? 7 लाख का 10% हो 70,000, और ये 1.5 लाख का 10% 5 महीने का जो आया था उसमें 70,000 में ऐड करना है। यस 76,250 to be subtracted please। 630 plus 150 minus 76,250। 7 ओके। अब बोलो वापस 2016 का डेप्रीसिएशन कितना परसेंट लगाना है? कितना, क्या मेथड से लगाना है? SLM। तो दोनों की ओरिजिनल कॉस्ट लगेगी और दोनों को 12 महीने का लगा देना है ना, तो अभी दोनों की कॉस्ट ऐड कर लो। ये देखिए एक 7 लाख की कॉस्ट है और एक 1.5 लाख की कॉस्ट है, लेकिन एलसी में 8.5 लाख, 10% 12 महीने का कितना आ जाएगा? 85,000। अरे समझ रहे हैं? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फर्स्ट मशीन इज 7 लाख, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ दिस न्यू मशीन इज 150। इनको खरीदे साल भर से ज्यादा हो गया, 2016 में पूरा यूज किया, तो 12 महीने का लगाना है, दोनों पे अलग अलग क्यों लगाओगे? ऐड करके लगा दो ना। 7 और 1.5 8.5 लाख का 10% 85,000 फॉर फुल 12 मंथ्स, माइनस करके बैलेंस 6,20,000। 6,20,000 नहीं है, बोलो क्या है? 18,750 बराबर है। ओके 2017 अभी भी तुम्हारे हाथ में है, बोलो जल्दी। SLM ही करना है, कैलकुलेट क्या कर ले हो? कैलसी भी नहीं हाथ लगाना। 85,000 ना, अच्छा SLM नया खरीदी हुआ क्या? वही 7 लाख, वही 1.5 लाख, 8.5 लाख पे 10% 12 महीने का। SLM मेथड है, सेम रहेगा डेप्रिसिएशन। बोलो कितना? 85,000। तो कोई बोलेगा क्या किसी का नया आया कुछ? इधर 85 इधर 85, तो इधर अलग अलग क्यों आया है? तू ही सोच, या था ही नहीं ना वो नया वाला, या था लेकिन वो 5 ही महीने के लिए था ना, तो फर्स्ट सेकेंड ईयर में अलग से अलग दिखेगा, लेकिन उसके बाद से तो 12 महीने का तो सेम ही आना शुरू हो जाएगा। ओके डन, माइनस करके फिगर इज 533,750। इस दिन पे मैंने जनवरी 2018 के बिगिनिंग में मैंने सोचा था, ठान लिया था कि नहीं मेरे को ये सब चेंज करना है, मतलब आई नीड टू ट्रांसफर दिस 457,500 फिगर इज माई रॉन्ग फिगर, दिस इज माई एक्चुअल फिगर जो मैं अपने सालों से पिछले 4 सालों से करते आ रहा हूं, बट आई नीड टू रिवाइज दिस फिगर टू 530,750 एज ऑन द बिगिनिंग।
एज ऑन द बिगिनिंग आई नीड टू रिवाइज माई दिस 457,523 फिगर टू बोलो कितना 533,750। तो इसको 533,750 पे ले जाने के लिए ऐड करना पड़ेगा, एक अमाउंट मुझे ऐड करनी पड़ेगी, बोलो कितनी 76,227। जब मैं इसमें जोड़ूंगा तो मेरी ये 457 फिगर कितनी बन जाएंगी 533,750। कितनी हो जाएंगी 533, और यही तो मैं लाना चाहता था 533,750। मेरे को ऐसी फिगर आज कर देनी थी 2018 के बिगिनिंग में कि मेरी फिगर कितनी हो जाए। अगर मैं पहले से रेट्रोस्पेक्टिवली पहले से क्या लगा था SLM क्या रेट से लगा था 10%, तो व्हाट विल बी माय बैलेंस, दिस विल बी माय बैलेंस। यही बैलेंस मैंने यहाँ पे रख दिया, और वो बैलेंस करने के लिए जो बढ़ाना चढ़ाना पड़ रहा है वो मैंने कर दिया। 76,227 बढ़ाना पड़ रहा है मतलब इंक्रीज इन द, बोलो इसको क्या बोल दिया, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट। असेट्स की वैल्यू बढ़ेगी तो गेन है ना। दिस विल बी क्रेडिटेड टू P&L, दिस विल बी क्रेडिटेड टू P&L। लिखता हूं इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स क्रेडिटेड टू P&L। आगे बढ़ते, अब सब चंगा हो गया, सब ठीक हो गया 2018 के बिगिनिंग में, लेकिन 2018 में भी जाके तूने एक असेट खरीदा। कुछ तो क्वेश्चन तुम्हारे पास है। सितंबर 18 में ना, 1 सितंबर है, 30 सितंबर 18 को न्यू परचेस कितने का 2 लाख। तो ये 2 लाख ऐड करके फिगर कितनी होगी 733,750। फिर इसका ये रेंट आया 31 दिसंबर, फिर डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, लेकिन बी केयरफुल 533,750 जो फिगर है उस पे 533,750 के फिगर पे बोलो 12 मंथ्स का 10% SLM। लेकिन जो अभी नया नया खरीदा है 2 लाख का, वो तो सितंबर में खरीदा है, उस पे 6 मंथ्स का। तो रुक जाना, मैं यहाँ पे ब्रैकेट शो करके कर रहा हूं, कोई घाई नहीं करना, गड़बड़ कर ले। हाँ कैलेंडर ईयर है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ओनली 3 मंथ्स। सो ऑन दिस 2 लाख ओनली 3 मंथ्स, बट जो बिगिनिंग से है उसके ऊपर 12 मंथ्स। सो पहला 2 लाख का कर दो ना, 2 लाख का 10% 3 महीने का 5,000, 2 लाख का 10% है 20,000 इंटू 3/12। सोचते नहीं बैठने का, फटाफट कर लेने का। बोलो कितना है 5,000 आया। फर्स्ट वाली डेप्रिसिएशन मतलब ओल्ड मशीन कौन कितने अपने पास 2 है ना, उसका कितना आएगा, कर दिया ना गड़बड़, SLM है ना। वाई आर चार्जिंग ऑन दिस 533,750, समझ में आ रहा कहाँ फंस रहे हो, 850 पे ना, 850 पे 7 लाख का ओरिजिनल पहला वाला, 1.5 लाख का दूसरा वाला, हमेशा उसी पे लगेगा ना बाबा। कितना हो जाएगा 85,000, क्योंकि तुमने अभी रेट्रोस्पेक्टिवली ये चेंज मार दिया, मतलब अभी तुम इधर आ गए। सो फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड सब ठीक हो चुका है 18 से, SLM मेथड है। सो 85,000 आएगा, और ये नया 5,000, तो नया डेप्रिसिएशन कितना हो गया इस साल का 90,000, एंड फाइनल बैलेंस कितना आ जाएगा 6,43,750। वर्किंग बनाना ही सब कुछ है। वापस बताता मैं, बाकी लेजर बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। बोलो क्या हुआ था इस क्वेश्चन में, हमको एक एग्जिस्टिंग पॉलिसी समझाई थी, हमने उस एग्जिस्टिंग पॉलिसी के हिसाब से सब कुछ सॉल्व कर दिया। जो सही था गलत था कुछ सोचा नहीं, जैसा बोला वैसा किया। लेकिन 18 में आके हमारी आंखें खुल गई, कंपनी की आंखें खुल गई। 18 में उन्होंने बोला 18 के बिगिनिंग में कुछ ऐसा कमाल करो कि मेरा बैलेंस करेक्ट हो जाए, रेट्रोस्पेक्टिवली करेक्ट हो जाए। मतलब क्या हो जाए, बोलता है मैं पहले से 10% SLM लगाता तो क्या मेरा बैलेंस होता। तो हमने बाजू में जाके 10% SLM स्टार्टिंग से लगाना शुरू कर दिए।
और लगा लगा के मैंने देखा कि जब इसकी आंखें खुली है तब इसका बैलेंस कितना होता, 533,750 का। सो ये चाहता है कि यार मेरे यही फिगर आज से मैं कंटिन्यू करूं, नई वाली करेक्ट वाली फिगर। सो 533,750 बनाने के लिए 457,523 को क्या करना पड़ेगा, 76,227 से बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ा के ले लिया, फिर हम 533,750 पे आ गए। अब भूल जाओ कि तुमने इसके पहले क्या काम किए थे, क्या गड़बड़ी की थी, सब गोबर साफ हो चुका है। अब इसके आगे से नई सोच से आगे बढ़ो। व्हाट वाज द मेथड, SLM। ओरिजिनल कॉस्ट मालूम है, एक 7 लाख का एक 1.5 लाख का मशीन है, उस पर आज भी मैं 7 लाख पे ही डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, 1.5 लाख पे ही डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, बिकॉज ऑफ मेथड SLM। एंड नया भी खरीद लिया, साथ साथ में नया खरीद लिया तो उसके ऊपर भी कौन सा लगा दूंगा, SLM, बट दैट इज बॉट जस्ट 3 months बैक। सो 3 महीने का डेप्रिसिएशन उस पर आ गया, दैट इज 5,000 बोलो, एंड ये पुराने दोनों का आ गया 85,000। सो नया डेप्रिसिएशन 90, दिस ईयर ऑनवर्ड्स माय क्लोजिंग बैलेंस इज 643,750। यही मेरा 19 का ओपनिंग बनेगा, 2019 का ओपनिंग बनेगा, और 2019 में अगर कोई नई शॉपिंग नहीं होती है सो यही 90,000 मेरा क्या बन जाएगा, डेप्रिसिएशन। 90 बनेगा क्या, नहीं 90 नहीं बनेगा, ये 85,000 तो कंटिन्यू हो जाएगा फर्स्ट सेकंड का। थर्ड जो खरीदा वो कितने का, 2 लाख, उस 2 लाख के ऊपर 10% 20 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 20, मतलब 85 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 1,05,000, 1,05,000, 1,05,000, 1,05,000 एवरी ईयर, फिर डेप्रिसिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर कल की क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, चीजें याद आ रही है, समझ में आ रही है, तो आगे बढ़ते हैं। लेजर बना के बता देता हूँ, कुछ बहुत सारे सालों का नहीं, ये पीछे का सब छोड़ दो मगजमारी। वी हैव टू जस्ट प्रिपेयर लेजर फॉर द ईयर 18, इतना ही जितना दिख रहा है तुमको उसी का लेजर चाहिए। मशीनरी अकाउंट, मशीनरी है ना, प्लांट मशीनरी क्या है, एसेट का नाम क्या है, ओके, यस प्लीज, हाँ नहीं आएगा, मैं किधर बुलाएगा, बिजनेस में कहाँ पैसा आएगा, बिजनेस अगर मैं कहा लिख बोला ये पैसा आया, तो तेरा ये कहना तुमने ऐड कैसा किया, पैसा होता तो मैं कैश बैंक में ऐड करता, ये मैं कौन सी वैल्यूज में ऐड किया है, असेट्स की वैल्यू में ऐड किया, मैंने असेट्स की वैल्यू को बढ़ा के लिया, पैसा नहीं आया है। बोलो प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट का 2018 का, कौन सी ईयर का, 2018 का, व्हाट इज माय ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, देख के बोलो, मेरे को कोई घाई नहीं है, इधर से व्हाट इज माय ओपनिंग बैलेंस, व्हाट ओपनिंग बैलेंस शुड आई राइट, प्लांट एंड इक्विपमेंट के सुबह सुबह जनवरी 2018 को व्हाट बैलेंस शुड आई राइट, ओपनिंग बैलेंस 7 लाख किधर है, वो 733 कभी का है, सितंबर 18 का परचेस होने के बाद का फिगर है वो, 533,750 गलत, अब वही बाकी, अभी वही बाकी रहा है, क्यों 457,523 समझो। अरे बाबा मैं 2018 की सुबह आंख खोली 1 जनवरी 18 को, तब बाद में डिसाइड किया ना सब कुछ, तो अभी तक तो मेरी अकाउंटिंग कौन से हिसाब से चल रही थी, ये एग्जिस्टिंग पॉलिसी ना, विदाउट कलर की हुई, 70, 595, 1.5 लाख, वही ना। सो मेरा 2018 का ओपनिंग बैलेंस क्या था, लेजर का 4,57,523, फिर मैंने उसी दिन टाइम डाल के ये बाजू वाला काम करवाया, कौन सा वाला, चेंज वाला, चेंज कर करके मैं समझ में आ गया कि मेरे को ये 457 नहीं रखने का है, उसको कितना करने का है, 533, एंड वो करने के लिए मेरे को पता चली एक फिगर है जो मेरे को ऐड करनी पड़ेगी, 76,227, बोलो कितनी, 76,227, इससे मेरे को प्लांट एंड इक्विपमेंट का बैलेंस बढ़ाना है तो डीबीटी कर दिया, एसेट एडवेंस शोज, और बन रहा है बढ़ रहा है, क्या करोगे, डीबीटी करोगे। अगर 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 ये बैलेंस 4 लाख आता तो, ये 533 की जगह पे 4 आता तो 457 को 4 लाख पे लेने के लिए 57 माइनस करता, तो वो अपोजिट साइड मारता, कहाँ मारता, अपोजिट साइड। सो बोलो माय प्लांट एंड इक्विपमेंट गेट्स डेबिटेड, बढ़ा टू P&L, क्या बनेगा इसको, टू P&L, ये 76,227 गया P&L में, मेरे को एक प्रॉफिट हुआ, क्या हुआ जल्दी बोलो, प्रॉफिट।
1 जनवरी 2018 का ही ये स्टेटस है। कब चला ये सब कुछ, कब किया मैंने? 1 जनवरी 18। फिर मैंने 18 में क्या किया, देखो ये हो गया लिख के, ये हो गया लिख के, मतलब मैं किस फिगर पे आ गया? 533,750। ना मैंने 2 लाख का खरीदी किया कभी, सितंबर 18 को खरीदी किया है, तो फिर से डेबिट साइड में टू बैंक, पैसा गया 2 लाख। फिर इस साल और क्या हुआ? कुछ नहीं, अभी बस डेप्रिसिएशन मारना है। 90,000 का डेप्रिसिएशन एज ऑन 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन, वो कितना है? 90,000 इस साल का फाइनल। ये भी कहा जाके बैठता है? P&L। सो करो टैली, बोलो बैलेंस, शायद दिए तुमने 643,750, यही इंटर एसेट्स का बैलेंस। सो लेजर से कुछ अलग आएगा क्या? यही आएगा 643,750। तो इस 2018 में जस्ट ऐसे ही एक्सट्रैक्ट बता रहा हूं, P&L का एक्सट्रैक्ट बता रहा हूं, एक्सट्रैक्ट यानी फॉर्मेट, डिटेल P&L नहीं, रफ P&L। 2018 में क्या क्या आया? ये डेप्रिसिएशन आया कितना? 90,000 का, और वो 76,227 आया। कौन सा? प्लांट एंड इक्विपमेंट के इंक्रीज वाला। ये देखो, ये 76,227 और ये 90, दोनों कहा जाके बैठे? P&L में। सो नेट इफेक्ट टू P&L कितना बैठा? नेट इफेक्ट बिकॉज ऑफ ओनली दिस प्लांट एंड इक्विपमेंट, 90,000 का डेप्रिसिएशन, 76,227 का इंक्रीज वैल्यू। सो नेट बोलो कितना? 1377। दिस इज अ नेट बैलेंस विच वी हिट टू P&L अकाउंट। 13,773 से P&L में हमने क्या कर दिया? एक्स्ट्रा बुकिंग की है डेबिट साइड। सो 90 का खर्चा, 76 का इनकम, ऐसा बोलना शुरू करो क्या? 90 का खर्चा, 76 का इनकम, मतलब नेट खर्चा कितने का? 13,773। दिस इज अ नेट अमाउंट विच इज रिफ्लेक्टिंग इन द P&L। सो P&L एक्सैक्ट है, टैली करके नहीं दिखाना होता, जस्ट ऐसे ही शो ऑफ करना है कि 90 गया डेबिट में और 76 गया क्रेडिट में। समझा क्या क्वेश्चन? ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 7, किसी का आवाज नहीं अभी। मैन्युफैक्चरिंग फर्म परचेस जनवरी 15 में 19,400 का मशीन, जिसपे 600 का स्पेंड किया, तो बोलो टोटल कॉस्ट कितनी होगी इसकी? 20,000। फिर एडिशनल मशीन एक और खरीदा 10,000 का जुलाई 15 में ही। जुलाई 17 में ये फर्स्ट वाला मशीन बेचा और एक नया खरीद लिया। बस इतना सा डेटा है, एंड 10% का रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाना है ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। सो 15 से लेके 18 कर लेते हैं। डेटा मेरे को वापस देना ठीक से। क्या है क्वेश्चन नंबर 7? 2015 फर्स्ट परचेज, डेट क्या है? 1 जनवरी। फर्स्ट परचेज क्या अमाउंट थी? 20,000। फिर फर्स्ट ईयर में ही क्या डेट है? 1 जुलाई। सेकेंड परचेज 10,000। तुमने अलग अलग क्या देगा कोई वांधा नहीं। दैट्स इट फर्स्ट ईयर में, और कुछ नहीं। तो 31 दिसंबर को कैलेंडर ईयर फॉलो किया ना, डेप्रिसिएशन निकाला। इस 20,000 पे कितना परसेंट? 10%, वो 2,000 आ जाएगा। 10,000 पे 10%, लेकिन 6 महीने का कितना आया? 500। सो 2,500 आ गया डेप्रिसिएशन। सो 20 + 10 30, 30 - 2,500, आंसर 27,500। 2016 में आ गया पर 16 में कोई परचेस नहीं है, तो 16 में सिर्फ क्या लिस्ट करना पड़ेगा? 31 दिसंबर को डेप्रिसिएशन, जो ओरिजिनल कॉस्ट में निकालना है, यानी 20 और 10 30,000 का 10% फॉर फुल
आया सबको ये 3000? चलो ठीक है, 27 माइनस 3000 इज 24,500। 2017 में आ गए और 2017 में कुछ किया है कि हमने सेल किया। कौन सा वाला? फर्स्ट वाला। क्या डेट को किया? 1 जुलाई को अगर तुम बेचते हो तो फर्स्ट वाले को 1 जुलाई तक डेप्रिशिएट करना पड़ेगा ना। फर्स्ट वाले का ओरिजिनल कॉस्ट 20,000 है, 20,000 का डेप्रिसिएशन 6 महीने का चाहिए। 20,000 का 10% फॉर 6 मंथ्स कितना आएगा बोलो? 1,000। बार बार 20,000 पे क्यों लगा रहा हूँ? ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड से करना है। सो 1,000 ये आ गया, 1,000 ये आ गया। 24,500 ये अभी मेरा क्यूमुलेटिव बैलेंस है, सबका एक साथ है। तुम्हारे पास फर्स्ट का अलग से रहेगा, अलग अलग ही करना चाहिए था। सेल के टाइम पे वर्किंग अलग अलग ही बनानी पड़ेगी। सो मैं ले लेता हूँ फटाफट, रुको रुको। एक कॉलम लिया मैंने फर्स्ट का, एक कॉलम लिया सेकंड। सब अलग अलग कर दिया बस, बोलो। कितना बचा? 18,000 फर्स्ट वाले का, 9,500 सेकंड वाले का। अलग अलग से डेप्रिसिएशन 1,000 की 2,000, 2,000 एंड 1,000। सो 18 माइनस 2 16 एंड 8,000। इसका 1,000 6 महीने का डेप्रिसिएशन। तो फर्स्ट का WDV कितना है? 15,000। कितना बोलो? 15। ये जो फर्स्ट वाला मशीन है जो 15,000 का WDV आया, इसको बेचा कितने में? आज 8,000 में बेचा तो क्या हुआ तुमको? लॉस, 7,000 का लॉस। 1 जुलाई को इमीडिएटली एक थर्ड मशीन परचेज किया, यस और नो? अरे बोलो, थर्ड परचेज। उसके लिए कॉलम ले लेता हूं थर्ड का। क्या अमाउंट उसकी? 1,550। थर्ड परचेज किया 2017 के एंड में। डेप्रिसिएशन कौन सा लगाना है, नया वाला कि 18 में सोचा है? उसने चेंज इन मेथड का डेट कब दिया है? 18 ना, 18 में ना, तो 17 में तो पुराना ही चलेगा। सो मैं वापस कर रहा हूं लेस डेप्रिसिएशन। ओरिजिनल कॉस्ट इसका 2,000 सोल्ड हो गया, चला गया। इसका क्या 2,000 मुंडी के हिला। ये 10,000 का 10% 12 महीने का, इसका 1,000, इसका 1,000 लिख लेता हूं। और इस 15,000 के ऊपर 10% 1,500, लेकिन सिर्फ 6 मंथ्स का ना, 7,750। 1,500 तो कितना है? सिर्फ 750। याद तक सब साथ में? 15,000 माइनस 750 कम्स टू 14,250। 8,500 माइनस 1,000 7,500। ये हो गया, हम 2018 में आ गए। अब 18 में कुछ खरीदा है, बेचा है? नहीं, बट 18 में हमने क्या सोचा? चेंज इन द मेथड। और मेथड को क्या कर देना है? WDV बनाना है, रेट्रोस्पेक्टिवली बनाना है। हाँ, रेट्रोस्पेक्टिवली बनाना है, WDV बनाना है, रेट्रोस्पेक्टिवली बनाना है। क्या रेट से? 10%। तो यही सब कुछ तुमने वर्किंग के तौर पे वापस बनाया रहेगा बाजू में।
ये क्वेश्चन 7 के लिए वर्किंग दे रहा हूं। ये ओरिजिनल कॉस्ट से ओरिजिनल सॉल्व किया था, बराबर है। रेट्रोस्पेक्टिव चेंज करके दे रहे, क्या क्या करके दे रहा हूँ, रेट्रोस्पेक्टिव चेंजेस। कौन सी मेथड चाहिए उनको, क्या रेट से चाहिए उनको, तो सब डेटा मेरे पास है, खाली मैंने हर बार की डेप्रिसिएशन की फिगर को चेंज कर देना है, तो जिससे बैलेंसेस चेंज हो जाएंगे। सेल प्राइस वही रहेगी। लेकिन एक चीज बता दो तुमको, आई डोंट नो कितने लोगों ने सही किया गलत किया। 18 में आके तुम चेंज कर लेना। 18 में तुम्हारे पास है ही कौन सी मशीन, तो देर इज नो नीड कि अपन फर्स्ट को बनाए वापस। ये कितने लोगों ने ऐसा सोचा समझा। सेकंड थर्ड का ही करना चाहिए, मैं ये बताता हूँ, सेकंड थर्ड का करना चाहिए। सो लेट स्टार्ट। अभी मैं अलग अलग कर रहा हूँ तो कर लो, जान दो। 10,000 का डेप्रिसिएशन, डब्ल्यूडीवी चाहिए 10% का, मतलब ये 1000, समय नहीं फटाफट। 9,000 बचा, फिर से 9,000 के ऊपर 10%, क्या 500। अच्छा ये 6 महीने का है, ओके, तो इसका कितना आ जाएगा 500, तो कितना बचा 9,500। रिवाइज वाला बना रहा हूँ, डब्ल्यूडीवी है, इस 9,500 का अब लग जाएगा 10% फॉर फुल 12 मंथ्स, 950 माइनस करके 8,550, शाबाश। फिर ये सब फर्स्ट वाले के लिए लिखा था, बराबर ना, स्किप। 8550 पे 8550 पे डायरेक्टली बोलो ना, डेप्रिसिएशन 855 फॉर फुल 12 मंथ्स एंड द बैलेंस इज 7695। नया खरीदा उसी दिन पे 15,000 का, उस पे 10% से डब्ल्यूडीवी, आंसर 6 मंथ्स के लिए वही 750, यही 14,250। सो व्हाट इज टोटल ऑफ दिस, 197, लास्ट में 5 है, 50 कैसे आएगा, टू 1945। कितने लोग को आंसर आया, 21945। ये लास्ट में रखना है, ये हमें बनाना है, ये वर्किंग करने आया था हमें। 2194 रेट्रोस्पेक्टिवली रखना है। राइट नाउ अपना बैलेंस कितना चल रहा है, 7,500, 14,250, टोटल कितना चल रहा है, 22 3 21,750। 18 के बिगिनिंग में ये बैलेंस चल रहा है, बट अभी जो रिवाइज कैलकुलेशन की उसके हिसाब से 18 के बिगिनिंग में कितना आना चाहिए था, 21,945। 21,945 इसको बनाने के लिए 19, बस इतना सा 195 मुझे बढ़ाना पड़ेगा। अरे बोलो, इंक्रीज इन वैल्यू ड्यू टू रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, and my revised value will be revised value in the 18 will be 21,940। 18 के एंड तक जाऊं तो 18 का डेप्रिसिएशन, अब इसके आगे से कौन सी मेथड, डब्ल्यूडीवी 10%, इस पे लग जाएगा 2195 कर देता हूं, राउंडिंग करके 94.5 को कर दिया 95, माइनस करके व्हाट इज क्लोजिंग बैलेंस, 19,750 क्लोजिंग बैलेंस। सो क्या तकलीफ है, अभी सब मुंडी हिला रहे, अभी 2 जन 3 जन आंसर दे रहे थे, यही आया है आंसर 19,750। पीछे कहाँ गड़बड़ हुई थी समझ में आया है, कहाँ तुम रुके थे, या शायद यही आंसर चेक कर रहे थे, या आगे का डेप्रिसिएशन नहीं लगाते थे क्या, बोलो व्हाट इज चेंज। 14,550 आ गया था, 14,250, 750 माइनस करके ये वाला फिगर, या यहाँ पे 1,500 लिया था क्या, 6 महीने का लेना था। सो बस मैं चाहता हूँ कि अपनी मिस्टेक आइडेंटिफाई करो कि क्वेश्चन ट्राई किए तो कहा, अभी सॉल्यूशन तुम्हारे सामने रखा हो, कौन से नंबर में चेंज आया, वर्किंग टू वर्किंग चेक कर लो एंड वो हिसाब से अपडेट कर लो, गलती समझ लो, बस यही चाहता हूँ और कुछ नहीं। एंड अकॉर्डिंगली लेजर बन जाएगा, लेजर ओरिजिनल से बनेगा,
वो तो खाली ये फिगर ढूंढने के लिए, कौन सी, ये 21945 पे लाना है, ये ढूंढने के लिए वर्किंग बनाई, बाकी उसका कोई यूज नहीं है। ये 195 को पीएनएल क्रेडिट करके 195 से एसेट की वैल्यू बढ़ा देंगे, एंड ये नया वाला डेप्रिसिएशन 2195 चार्ज करेंगे इसके ऑनवर्ड्स। क्लियर है? वर्किंग बनाने यहाँ मतलब लेजर भी आ जाएगा, लेजर कोई बड़ी बात नहीं। लेजर 15 से 18 चारों साल का पूरा, स्टार्ट टू लेके एंड। लेजर में ये सेल्स वाली एंट्री भी दिखेगी, ठीक है। मैं बोला तुमको फर्स्ट अगर बिक ही चुका है तुम्हारे पास, अभी जब तुमने रिवीजन करने का सोचा, रिवाइज्ड करने का सोचा वैल्यूएशन को, मेथड्स को, तब तुम्हारे पास खाली कौन सी मशीन थी, सेकंड एंड थर्ड। सो रिवाइज वाली वर्किंग सिर्फ सेकंड थर्ड की बना दो, फर्स्ट का सब हो चुका है, बिक गया है, अभी उसका रिवाइज करके क्या करेगा, अंडरस्टैंड हो रहा है। सो डू नॉट कंसीडर फर्स्ट का कॉलम। तो शायद कोई फर्स्ट का कॉलम को भी लेके आगे बढ़ा है और ये नंबर्स को चेंज किया रहेगा। सो समझो बात को, जब मैं रिवीजन करने बैठा, जब मैं रिवाइज करने बैठा 18 में, तब जाके बोलो मेरे पास जो मशीन है उन्हीं के रिवाइज कॉलम बनाएंगे। समझा है? ओके, दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। 6 बहुत बेसिक है, इसी के जैसा है, घर पे कर देना, ठीक है, 6th वाला। बाकी और कुछ करने लायक तो 6, 7, 8 डन ना। 9th 10th अलग क्वेश्चन है, अलग वैरायटीज है। ये पुरानी मेथड हुआ करती थी, अब सब निकाल दी है, तो अपने काम की तो नहीं है, ठीक है। डेप्रीसिएशन का ना मैं एक तुमको पीडीएफ भेजेगा, अदर मेथड्स वाला, थोड़ा उसको घर से लिख के लाना बस, अदर मेथड्स वाला, ठीक है। बस करते हैं आज के।